बरेली से हमारे संवाददाता लादेन मंसूरी की खास रिपोर्ट। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया मुफ्ती ए आजम और उनके खुलफा किताब का विमोचन। बरेली। केरल के राज्यपाल आरिफ खान ने आज बरेली सर्किट हाउस में आला इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के द्वारा लिखी मुफ्ती ए आजम और उनके खुलफा किताब का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। सभी आपस में भाईचारे से एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। इस दौरान उन्होंने आला हजरत को लेकर अपने विचार साझा किए और बताया किस तरह से आला हजरत ने बरेली शहर को एक नई पहचान दिलाई। वहीं इस मौके पर गवर्नर आरिफ ने सभी से मौलाना शहाबुद्दीन की किताब को पढ़ने को कहा। वहीं गवर्नर आरिफ ने फुर्सत के क्षण पाते ही मीडिया के सवालों के जवाब दिए। एक सवाल के जवाब में गवर्नर आरिफ ने कहा कि वो मानते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले, पैदा होने वाले, यहाँ का खाना खाने वाले, पानी पीने वाले को हक है कि वो अपने को हिंदुस्तानी कह सके। वहीं वंदे मातरम पर पूछे कहे एक सवाल के जवाब में कहा कि जब यह मान लिया गया हो कि इस पर कोई एतराज नहीं है तो विवादों को हवा देने से कोई फायदा नहीं है। वहीं गवर्नर आरिफ ने कहा कि उन्हें लगता है कि लोग मौलाना शहाबुद्दीन की किताब पढ़ेंगे और सभी को पढ़ना भी चाहिए। वो तो सख्त रूप से इस बात की पैरवी करते हैं कि जब समय मिले तब बाइबल, कुरान, गीता सब पढ़ें। यह सब किताबें आपको हिकमत, विजडम सिखाती हैं। यह किताबें हजारों साल से अपनी उपयोगिता की वजह से जिंदा है। बता दें कि मौलाना की किताब का बरेली के सर्किट हाउस में विमोचन का कार्यक्रम था। गवर्नर के पहुंचने पर यहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के तमाम बुद्धिजीवी मौजूद रहे। करता था तो दीन की तालिबे इल्म होने की हैसियत से की वजह से वो मुझसे उसी वक्त से बेपनाह मोहब्बत करते आए हैं और इस मोहब्बत का समरा है कि इज्जत माप गवर्नर साहब ने मेरा दावतनामा मंजूर किया और तशरीफ लाए और हौसला अफजाई की। और एक खास बात मैं आपको बताऊं, में अगर कोई शख्सियत थी जिसने कलम उठाया, वो यही शख्सियत थी जो आपके सामने बैठी हुई है, जिनका नाम आरिफ मोहम्मद खान। उसी अखबार में आपने भी आर्टिकल लिख करके आला हजरत की हिमायत में और उनके समर्थन में आपने अपने कलम की खौलानियां बिखेरी और अपनी निगारिशात के जौहर दिखाए। वो अखबार का तराशा आज भी मेरे पास मौजूद है। मोहतरम हज़रात, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर बस चूंकि आप हज़रात सुनने के लिए मौजूद हैं और मैं बीच में हाइल नहीं होना चाहता, बस इन्हीं अल्फाज के साथ रुखसत दूंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल पूछ लिया अभी सर दरगाह से जुड़े मौलाना तौकीर साहब हैं, वो 15 मार्च को झंडा यात्रा निकाल रहे हैं। कह रहे हैं कि मतलब मुसलमानों के खिलाफ भाजपा जो है अच्छे काम नहीं कर रही है और वो जुल्म कर रही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप तो मीडिया वाले हैं और आपकी समझदारी औरों से बढ़ी हुई होती है। मेरे ख्याल से मैं बोल चुका उस बारे सर थोड़ा सा नहीं, मैं बोल चुका। अगर आप उसको नहीं पिकअप कर रहे तो और बोलने से फायदा नहीं है। सवाल मेरा है कि बीते समय पहले मातरम का तर्जुमा किया है और दारुल उलूम देवबंद नदवतुल उलमा आप भेज चुके हैं। आप बरेली में हैं, क्या मरकजी दारुल इफ्ता जो है यहाँ उस पर बात करें? सब सारे विकीपीडिया नहीं, सारे पीडिया में मौजूद है, बमे ब्रिटेनिका के। अब वो सब जगह मौजूद है। मैंने तो पूछा, मुझे ये बताइए इस वक्त किस चीज़ पे एतराज़ है। मैंने ये नहीं कहा ये वंदे मातरम का तर्जुमा, मैंने कहा ये किसी का गीत है, वो बता दी। वो कहा इसमें को काबिल एतराज़ नहीं, खत्म हो गया। सर अब उसको काहे को जो चीज़ है उन्होंने खुद ही मान ली काबिल एतराज़ नहीं, उस पर क्यों दोबारा कंट्रोवर्सी पैदा कर? कुछ ऐसा कहा नहीं गया नहीं, छोड़िए, जब जनरली मान लिया गया तो छोड़िए अब उसको। उत्तर प्रदेश में जैसे प्रयागराज में डबल मर्डर हुआ, उनके आरोपियों के घर पे बुलडोजर ये काम एडमिनिस्ट्रेशन के कामों पे बोलना मेरे लिए उचित। भारत में पहली बार हमें मेजबानी दी जा रही है G20 के लिए। एज ए गवर्नर आप क्या कहेंगे? प्राउड? मैं जाहिर है हमारे लिए बहसियत देश के हमें जितना गर्व करेंगे। जल्दी बताइए मुझे मिश्रा जी ने कहा भाई, आप ये एक बात कुर्सियाँ डलवा दें सामने, हो गया, छोड़िए, जल्दी से पूछिए। नादिया, अरे भाई पूछिए ना। आज
किताब का विमोचन नाजिया आ गया जो केरल से आप आए हैं खास तौर से, क्या कहेंगे इस पर? मैं इतनी देर बोला हूँ, जो कहना था कह दिया, और क्या कहूँ। हजरत आज का जो कश्मीर के पंडितों पे आप अभी जिक्र कर रहे थे, इजरा किया है आपने, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए किस तरह की किताब है जिसका आज आपने इजरा किया है। देखिए, मेरे नजदीक ये, मैं इस तरह कहूँगा कि इस खानवादे ने अपने आप को इल्म के जरिए दीन और अल्लाह और अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए वक्फ किया इस खानवादे। और ये मेरे नज़दीक सबसे मदद जो, और इन्होंने, हमारे शहाबुद्दीन साहब ने इसको किताबी शक्ल दी है। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए भी कि ये इनका इल्मी कारनामा है, और इसलिए भी कि ये बहराइच के हैं। तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मेरा भी कुछ ज़ाती हिस्सा है। कश्मीर पंडितों पे आपने कहा कि उनको हटाएगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, आप जरा इसकी सोचिए, कुरान की आयत पढ़िए और सोचिए कि जो लोग मजबूर किए गए रात के 12 बजे अपने घरों को छोड़ने के लिए, उसके बाद अल्लाह की सजा आएगी या नहीं आएगी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं तो और कुछ नहीं कहा भाई। लेकिन उन्होंने जन्नत जाने की बात कह के ये सब जुल्म किया था। भाई तो वो बताए ना, कोई आयत वो भी पढ़ दे। मैं तो आयत पढ़ रहा हूँ ना, वो अपने दिमाग से बता रहे हैं, मैं अपने दिमाग से नहीं बता रहा। सर, इस किताब को लेकर जनता में क्या संदेश है आपका? जी, इस किताब को लेके आवाम के अब ये पढ़ेंगे लोग, अच्छा पढ़ना चाहिए लोगों को। और मैं कह रहा हूँ कि इन किताबों को पढ़ें। मैं तो सख्ती से कहता हूँ, मैं कहता हूँ कुरान पढ़िए, गीता पढ़िए, बाइबल पढ़िए, किसी किताब को मत छोड़िए, जितना आपको मालिक वक्त दे। इसलिए कि ये किताबें हिकमत, विजडम आपको सिखाती है। जो किताब हजारों साल तक जिंदा रहे, उसको ये मान लीजिए, आपकी ख्वाहिश से कोई किताब जिंदा नहीं रहती है। अपनी जो उसकी यूटिलिटी है, जो उससे जो फायदा उठाते हैं। अगर आप कहें तो मैं मतलब पूछिएगा शहाबुद्दीन साहब से, मुझे हो रही है देर, लेकिन मैं सवाल और कुरान को लेकर जिस तरह का प्रेडिक्शन दिया जाता है, लगातार कुरान को कोई जला रहा है, कुछ तरह, इस क्या वजूहात हैं जो सोसाइटी में इस तरह की चीजें